नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, यानी कि अगले साल से यूपीएस लागू किया जाएगा। मोदी सरकार ने बताया है कि इस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा, यानी आप यूपीएस या फिर एनपीएस दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं। वहीं अगर राज्य सरकार भी इसे अपना सकती है। यूपीएस से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। अब आइए जानते हैं क्या है यूपीएस, ये न्यू पेंशन स्कीम से कितना अलग है, इससे कर्मचारियों को क्या क्या फायदे होंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। पेंशन की रकम रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। अब ये भी जान लीजिए कि न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूपीएस। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर मिलेगा। यूपीएस के तहत अगर किसी ने 25 साल काम किया है तो उसे पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज़्यादा काम किया है तो भी उसे पेंशन मिलेगी, लेकिन रकम कम होगी। यूपीएस से कर्मचारी को और क्या क्या फायदे होंगे ये भी जानिए। यूपीएस आपको एश्योर्ड फैमिली पेंशन की सुविधा देता है, यानी कर्मचारी की मौत के समय उसकी जो पेंशन बनेगी उसका 60% डिपेंडेंट फैमिली को मिलेगा। यही नहीं, अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है तो भी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 महीना है। डीए को ऐड कर दें तो आज की डेट में ये 15,000 महीना हो जाती है। पेंशन, एश्योर्ड पेंशन और एश्योर्ड फैमिली पेंशन में डीए भी लगेगा। डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर बेस्ड होगा। यूपीएस में कर्मचारियों पर कंट्रीब्यूशन का कितना बोझ बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि कर्मचारियों पर अब कोई बोझ नहीं पड़ेगा। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% रहता है, लेकिन नई स्कीम यानी यूपीएस में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। क्या रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा लमसम पेमेंट का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान का लाभ मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए सैलरी प्लस डीए का 10% रकम का एक मुश्त पेमेंट किया जाएगा। पेंशन पर एरियर्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि 2004 से अब तक 20 साल का वक्त गुजरा है। इस दौरान एनपीएस के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरकार के पास इसका पूरा रिकॉर्ड है। इसके हिसाब से एरियर्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। एरियर्स पर कितना ब्याज मिलेगा ये भी जानिए। पेंशन की बकाया राशि यानी एरियर्स पर सरकार ब्याज का भी भुगतान करेगी। अगर कर्मचारी यूपीएस चुनते हैं तो उन्हें कैलकुलेशन के मुताबिक ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा उतना दिया जाएगा। वहीं अगर पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी यूपीएस चुनते हैं और नए सिरे से कैलकुलेशन के बाद एरियर्स बनता है तो पीपीएफ रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। क्या बार बार पेंशन स्कीम चेंज कर सकेंगे। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। रिटायर हो चुके कर्मी एक बार ही पेंशन स्कीम चुन पाएंगे, या तो उन्हें एनपीएस में रहना होगा या यूपीएस अपनाना होगा। बाद में अपना ऑप्शन नहीं बदला जा सकता है। वीआरएस के मामलों में क्या होगा। अगर किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लिया है और यूपीएस अपनाया है तो 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा, लेकिन पेंशन वीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्यूशन से शुरू होगी। अब यूपीएस से कौन जुड़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया है।
सरकार ने कहा है कि यूपीएस उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही रिटायर हो चुके हैं। जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद पेमेंट किया जाएगा। क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा? सरकार ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें यूपीएस अपनाना चाहती हैं तो वो ऐसा कर सकती हैं। केंद्र की स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर राज्य सरकारों के कर्मचारी भी इसे अपनाते हैं तो कुल 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।